लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 13 तक, ठीक है। और जो 13 और 14 है वो सेम है, तो 14 को मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। जिसने 13 कर लिया 14 उसके लिए सेम है, ठीक है। बट फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं 14 का सॉल्यूशन कर दूंगा। अभी पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म्स ऑफ टू एपीज। कितनी एपी यहाँ पर? दो एपी हैं, एक ये है और एक दूसरी, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल, मतलब कि यहाँ पर दो एपी हैं 63, 65, 67 अप टू डैश 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 एंड फाइनल वैल्यू कोई टी एन टर्म्स। वहीं दूसरी तरफ एक और टर्म्स है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 310। एक मिनट, इसमें कुछ गलती है शायद, इसमें मिस्टेक है। ये 17 है, सॉरी, ये जो है ना ये 17 है। तो इसमें जो टर्म्स दी हुई है वो क्या है 3, 10 और 17, 3, 10 और 17 अप टू डैश 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 एंड टी एन। तो कंडीशन ये है कि वो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स, nth टर्म मींस टी एन की वैल्यू। क्या? टी एन की वैल्यू। टी एन की वैल्यू जो है ये और ये दोनों क्या होंगी? सेम होंगी, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें। हम इसको दोनों को पहले स्टार्टिंग में इंडिविजुअली लेके चलेंगे। इसके अंदर एक ही वैल्यू क्या है 63, डिफरेंस क्या है d इज इक्वल टू 65 माइनस 63, तो d इक्वल टू क्या हो गया 2। a की वैल्यू क्या है 63, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, a की वैल्यू है 3, d की वैल्यू क्या होगी 10 माइनस 3, d इक्वल टू 10 माइनस 3 इज व्हाट, d इक्वल टू 7, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम tn के लिए लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम tn के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे tn के लिए लिखेंगे tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d एंड tn इज व्हाट, जो हमें फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू है हमारे पास 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू में d की जगह लिखेंगे हम 2, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कहता है कि a की जगह क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे a की जगह लिख सकते हैं 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू में d की जगह आएगा 7 इज इक्वल टू tn। और उसने पूछा है ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द tn मींस n टर्म्स ऑफ द टू एपीज आर इक्वल। तो ये दोनों tn, ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इन दोनों को आप क्या कर दो, इक्वल रख दो। इक्वल रखोगे तो क्या आएगा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 7, राइट। दैट वुड बी द टी एन, इक्वल टू टी एन मान लो इसको, ठीक है। फिलहाल हम इन दोनों को ही करेंगे। अब इसमें क्या होगा 63 3 इधर ले आओ और n माइनस 1 इंटू 2 उधर पहुंचा दो, तो ये हो गया 63 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। इसको यहां कर देता हूं, वैल्यू आएगी क्या 63 में से 3 गया 60 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 और n माइनस 1 इंटू 2, तो n माइनस 1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में रह गया 7 माइनस 2, ठीक है भाई। 7 माइनस 2 आएगा n माइनस 1 कॉमन लेके, तो ये आएगा क्या 60 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 7 माइनस 2 इज व्हाट 5 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, तो 60 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 से कट किया, इसको रिड्यूस किया 60 को, तो आएगा 12 5 आर 60, 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 उधर चला जाएगा, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो फाइनली वैल्यू आ गई आपकी क्या n इज इक्वल टू 13, ठीक है। n क्या आ गई, n की वैल्यू आपके पास आ गई 13। अगर n की वैल्यू 13 आ गई तो आप इससे tn की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम tn की वैल्यू नहीं निकालेंगे। इसने पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, n इज इक्वल टू 13, दैट्स द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखते हैं, ठीक है। 16 में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस उसकी एक इक्वेशन समझ लो। इसमें क्या है डिटरमाइन द एपी निकालनी है। तो एपी निकालने का मतलब क्या है A1 A2 A3 कुछ इस तरीके से आपको लिख के देना है बस,
2-4 टर्म लिखनी है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ लिखने से पहले ये निकलेंगी कैसे, उसके लिए इसने कंडीशन दे रखी है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म 16 मतलब A3 इज इक्वल टू व्हाट 16, फर्स्ट कंडीशन। एंड 7 टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म, एक्सीड मीन्स आगे, एक्सीड मीन्स आगे, ठीक है। तो कहता है कि थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, तो इट मीन्स A7 इज ग्रेटर देन A5 और A7 ग्रेटर देन 5, तो कितना आ गया अब ये, अगर ज्यादा है तो कितना आ गया है, तो A7 इज इक्वल टू A15 प्लस हाउ मच 12, ठीक है। तो केस क्या होगा, केस ये बनेगा इसमें A3 इज इक्वल टू 16, तो आपको पता है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, जो भी n की वैल्यू होगी उससे एक कम यहाँ पे D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो A3 है तो इसमें क्या आएगा, इस वाले फॉर्मूले से अगर हम करेंगे शॉर्ट में तो ये आएगा A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D एंड A प्लस 2D इज इक्वल टू व्हाट 16। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, दूसरी इक्वेशन इसमें से निकालोगे आप A7 कैन बी रिटन एज A प्लस 6D इक्वल टू, और जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी A प्लस 4D प्लस 12, ठीक है। A इधर से इधर जाएगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 60 माइनस 4D इज इक्वल टू 12, 60 माइनस 4D इज व्हाट 2D इज इक्वल टू 12। यहां से D की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये D की वैल्यू जब आएगी, इस D की वैल्यू को इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में डाल देना। यहां पे जब आप D की वैल्यू पुट करोगे तो A निकाल लोगे, ठीक है। जब आपके पास A और D, जब आपके पास A और D दोनों आ जाएंगे तो आप आसानी से क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म इज व्हाट A, दूसरी टर्म होगी A प्लस D, थर्ड टर्म होगी A प्लस 2D। इस तरीके से आप D को ऐड करते जाना और शुरू की 3 टर्म या 4 टर्म जितनी भी होगी, फर्स्ट 3 to 4 टर्म्स आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पे, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, ठीक है। 17 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें एक हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की थी, लास्ट, फ्रॉम द लास्ट साइड, ठीक है, या फ्रॉम द एंड। तो इसमें जो टर्म है वो इसी तरीके से दी हुई है, फाइंड द 20 टर्म ऑफ एपी, फाइंड द 20 टर्म ऑफ एपी, 3, 8, 13 करके दे रखा है। और ये जो 20 टर्म है ये जहां तक है ये इसने लास्ट से मांगी है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द 20 टर्म ऑफ द एपी, लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, इसमें कंडीशन दी हुई है फ्रॉम दी लास्ट, ये क्वेश्चन मैंने ठीक से नहीं कॉपी किया यहाँ पर, ठीक है। फ्रॉम द लास्ट मतलब अभी तक आप टर्म ऐसे निकाल रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको यहाँ से 20th निकालनी है, ठीक है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, फॉर्मूला डिस्कस ये किया था, अगर आपको बैक साइड से कोई भी nth टर्म कोई भी वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल t निकालनी है, तो उस t की वैल्यू को, उस t टर्म को निकालने के लिए इधर से वो वैल्यू क्या होगी, उधर से वो वैल्यू ये होगी, टोटल टर्म्स n होंगी, n माइनस टी प्लस 1। अगर आप ये टर्म फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकालोगे तो ये वही टर्म होगी जो फ्रॉम द एंड t होगी, ठीक है। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं, पहले हम इस वाले से करेंगे। इस वाले केस में क्या है, हमारे पास टर्म है 3, 8, 13 अप टू डैश 253, ठीक है। सबसे पहले हम ये तो पता करें इसमें टर्म कितनी है। टर्म पता करने के लिए क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू tn एंड tn इज देन लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 253, 253 a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में 8 माइनस 3 इज व्हाट 5, तो 5 का डिफरेंस है प्लस 5 का, और ये आ गया 5 इंटू में n माइनस 1 इक्वल टू 253 माइनस दिस, ये आ गया माइनस 3। तो 5 इंटू में n माइनस 1 ब्रैकेट में 253 माइनस 3 इज व्हाट 250, 5 से इसको रिड्यूस कर दो, 5 5 50, 25 से क्या आ गया 50 आ गया, 50 आएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 50, n इज इक्वल टू 50 प्लस 1 इज इक्वल टू 51, यही आएगा, ठीक है।
n की वैल्यू यहां से 51 हो गई। इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी टर्म्स, ये जो AP दे रखी है, इसमें कितनी टर्म्स हैं, n इक्वल टू 51 है। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है। ये हमारा n इक्वल टू 51। जब n इक्वल टू 51 आ गया, अब हमें क्या करना है, फ्रॉम द एंड क्या निकालनी है, 20 टर्म। फ्रॉम द एंड निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम द एंड निकालने के लिए उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फ्रॉम द एंड हमें निकालनी है 20th टर्म, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, n माइनस t प्लस 1, इट मीन्स 51 माइनस 20 प्लस 1, ये क्या हो गया 32। ठीक है, तो हमें 32nd टर्म निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है t32 की, एंड t32 इज इक्वल टू a प्लस, एक कम करना है इसको, 31d हो गया, a की वैल्यू हो गई आपके पास 3 प्लस 31 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू क्या है इसमें 5 का डिफरेंस है, 5 1 is 5, 5 3 are 15, 155 प्लस 3 इज इक्वल टू 158। एक तो ये टेक्निक हो गई, आंसर क्या आ रहा है हमारा 158। ठीक है, अब आप कहो कि नहीं जी हम तो बैक साइड से ही निकालेंगे। ठीक है, तो ठीक है, बैक साइड से भी निकाला जा सकता है। अगर आप इसको बैक साइड से निकालोगे तो एक चीज ध्यान रखो, आपको करना क्या है, ये टर्म बैक साइड से लिख लो, 253 अप टू डैश 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 एंड 13 8 और 3। सबसे पहले एक चीज देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, 13 के बाद 8 आ रहा है, तो क्या है वैल्यू घट रही है, तो जो d है कॉमन डिफरेंस वो क्या है माइनस का 5, हर बार -5 हो रहा है। तो 253 में से अगर -5 होता है तो क्या आएगा 248, और 248 में से 5 गए 243। तो यहां पर कुछ इस तरीके से टर्म है ये। ठीक है, 253 है, 248 है, 243 है। तो अब जरा हम करते हैं इसको फ्रॉम द एंड वाली साइड से, दूसरे तरीके से। इसके हिसाब से यहां पर a कितना है 253, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू इस बार क्या आएगी -5। ठीक है, क्या निकालना था हमें 20 टर्म निकालने के लिए t20 इज इक्वल टू a प्लस 19d और नॉट। ठीक है भाई, a प्लस 19d, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय -5, 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय -5 इज 95 आएगा। ठीक है, 253 में से आप 95 माइनस कर दो, 13 माइनस 5 इज 8, रिमेनिंग 4, 14 में से 9 जाएंगे कितने 5, रिमेनिंग 1, ये लो 150। ये थोड़ा आपको शॉर्ट भी लगा होगा। ठीक है, बट क्या है फॉर्मेट दोनों ही ठीक है, ये आपको देखना है कि आप कैसे तरीके से करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 भी है, थोड़ा डिफरेंट है। कहता है कि सम ऑफ 4th and 8th टर्म इज 24 इन एन एपी, एंड द सेकेंड एंड 10 टर्म्स का जो सम है वो है 44। ठीक है, तो इसने बोला हुआ है A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, एंड A6 और A10 टर्म है ना, A6 और A10 इज इक्वल टू 44, तो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन मिलेंगे हमें इसमें, एक है A4 और A8 को ऐड करके 24 आएगा, और दूसरा है A6 और A10 को ऐड करके 44 आएगा। ठीक है, A4 कैन बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। तो क्या होगा, n से एक कम t के साथ मल्टीप्लाई, तो इस हिसाब से A प्लस 3D आएगा ये, और ये आएगा A प्लस 7D फॉर A8 के लिए। ठीक है, इसको A4 कह लो या T4 कह लो। ठीक है, T4 भी कह सकते हो आप इसको, ऐसा ये T6 है, और T10 इज इक्वल टू 44, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो दैट इक्वल टू व्हाट 24, तो a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस 3d और 7d इज 10d इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन लिया, a प्लस 5d इज इक्वल टू 24, 2 से रिड्यूस कर दिया 12 आएगा, a प्लस 5d इक्वल टू 12, ये आ गया 12, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब उधर चलते दूसरी तरफ। उधर क्या है A6 है, तो इट कैन बी रिटन एज a प्लस 5d प्लस A10 मीन्स a प्लस 9d इक्वल टू 44।
4, ए और ए 2a हो गए, प्लस 5d और 9d इज 14d इज इक्वल टू 44, राइट। इसके बाद क्या है, 2 कॉमन लिया, a प्लस 7d इज इक्वल टू 44, 2 से रिड्यूस किया 22 आएगा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। दोनों को यूज कर लो भाई, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, और क्या करना है इसमें। a प्लस 5d है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 एंड अनदर इज a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, ठीक है। माइनस कर दो, a माइनस a, फिनिश। 5d माइनस 7d इज व्हाट, 2d, माइनस में 12 माइनस 22 माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 5 आ गया 10, d इज इक्वल टू 5, ठीक है। d की वैल्यू 5 आ गई, इसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर पुट करते क्या होगा, a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 12, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 25, a इक्वल टू माइनस 13, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज व्हाट, माइनस 13 और d की वैल्यू 5, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो नेगेटिव है। तो हमें क्या लिखना था, हमें लिखना था इसमें t1 और t2 t3, वाई, क्योंकि उसने डिमांड की थी किसकी, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स 1 2 3, t1 t2 t3। तो फर्स्ट टर्म हो गई क्या, a, ये कितना है माइनस का 13, माइनस 13 प्लस डी का 5, माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8 आएगा, माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इसमें। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 मैंने किया नहीं है, ठीक है। 18 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, अगर ना हो तो मुझे बताना। और मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज का 5.2 का। क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। If the nth week she weekly saving her weekly savings is what, ₹20.75। फाइंड n। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसने जो लास्ट वीक जो ₹20.75 की जो सेविंग की है वो कौन सा वीक रहा होगा उसका, ठीक है। खैर रामकली को तो पता होगा, लेकिन निकालना हमें है यहाँ पर, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछ रही है हमसे, बेसिकली पता उसे सब है। यहाँ पे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, रूल यही लगेगा सेम, ठीक है। और फाइनल वीक में उसकी जो सेविंग है वो कितनी है, ₹20.75। तो यहाँ पे लिख लो ₹20.75 इज इक्वल टू फर्स्ट वीक क्या थी उसकी, ₹5 प्लस n माइनस 1 इंटू में d मीन्स जो उसकी इंक्रीमेंट हो रही है हर वीक में, ये रहा ना, हर वीकली सेविंग इज व्हाट 1.75, तो d की जगह आएगा 1.75। बस यही सॉल्व करना है। 20.75 में से 5 को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में d मीन्स 1.75 यार, ठीक है। बस अब क्या है 15.75 डिवाइड बाय 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। डबल डेसिमल के बाद डबल डिजिट्स है तो सेम है, हटा दो, ठीक है। ये रह गया 1575 अपॉन में 175 इक्वल टू n माइनस 1। चलिए 5 से करें, 5 3 जार 15 एंड 5 5 जार 25, 5 से 5 3 जार 15, 5 1 इज 5, रिमेनिंग 2, 5 5 जार 15, ठीक है। 5 से 7 आएगा, देन 5 से 6 और 3 आएगा, 7 से 63 9 पे जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, -1 इधर आएगा तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n इक्वल टू व्हाट 10। लो जी, रामकली की जो ₹20.75 की जो इनकम है, ये सेविंग है, तो ये उसका 10th वीक है, 10th वीक ऑफ द ईयर, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में फिर हम करेंगे 5.3, ठीक है। ये वाली वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ।
5.3 में हम क्या है समीशन के ऊपर पढ़ेंगे। Sn का फॉर्मूला जिसमें n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और बेसिकली ये फॉर्मूला किसके लिए है, वहां पर टर्म्स को सम किया जाएगा किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल पर, वहां तक की सारी टर्म्स को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हो गया 5.3 एक्सरसाइज।